ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. 12 ربیع الاول ہم سب بلکہ پوری دنیا میں بہت ایکسائٹمنٹ اور خوشی کے ساتھ عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں قاری وسیم اللہ امین، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، بہت ہی بہترین قاری ہیں. آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. تو قاری صاحب سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। कारी साहब एक बात बताइए, व्यूअर्स हम हमेशा हमारे जो बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट कारी हज़रात हैं उनसे तिलावत कुरान पाक सुनते हैं और अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमें बैठने का, गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। लेकिन इनकी जर्नी के बारे में जानना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, कि आखिर जब इंसान इस सफ़र पे निकलता है या इस डायरेक्शन में निकलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई बात ज़रूर होती है। तो कारी साहब ये बताइए कि आपका रुझान, आपका तिलावत का शौक़, ये आगाज़ कब और कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि जब इंसान किसी मंजिल की तरफ निकलता है सबसे पहले इरादा किया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरी फ़ील्ड क़िरात की फ़ील्ड है और क़िरात की जो फ़ील्ड जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, मैं बचपन से ही मुझे इसका शौक़ था। अच्छा, क्या घर में भी ये मामला बाकी फैमिली मैं में भी? इस मौके पर एक बात करूँगा क्योंकि ये बड़ी एक सीखने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। ऐसा शौक़ था कि मैंने सुबह जब सैर करने जाना, खेतों में चले जाना, जाकर तिलावत की मशक़ करनी माशाल्लाह। और जब मैं सफ़र में होता था, गाड़ी में होना, मैंने कुरान करीम की तिलावत करते रहना। यानी साथ वाले पास वाले जो अफराद गुज़रते वो भी कुरान करीम की तिलावत को सुनते। माशाल्लाह। तो ये एक जुनून था, जो इंसान का जुनून होता है वो नहीं, इंसान। लेकिन घर में भी यही माहौल था, घर में भी ऐसा था? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। क्योंकि देखें ना, बात ये है कि शौक़ अपनी जगह होता है, लेकिन शौक़ पैदा भी घर के माहौल, इर्द गिर्द, तरबियत का इसमें बहुत अमल दखल होता है। जी बेशक। जिस घर में क़िरात की जाती है या सुनी जाती है, जैसे बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह घर का, जब बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, नाश्ता वगैरह सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो साथ साथ जो है ये भी मामला चल रहा होता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी सही। और आज भी जो जिस बात से हमने आगाज़ किया कारी साहब, वो यही था ना कि हम अपने बच्चों को और अपने यंग लोगों को मज़हब के साथ कैसे जोड़ सकते हैं कि उनको ये ना लगे कि जैसे उनको फोर्स किया जा रहा है, कि ये उनकी अपनी रूह की आवाज़ हो। तो आपने तो बहुत से कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया है। जी जी। तो किस एज पे कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा? कॉम्पिटिशन का जो मेरा सफ़र शुरू हुआ था ये 2003 से शुरू हुआ था। ठीक है। और क्या उम्र होगी उस वक्त? उस वक्त मेरी एज थी तकरीबन 18-19 साल थी। यानी कि वेरी यंग। जी जी। तो बस ये ऐसा शौक़ था एक, और जब मैंने पार्टिसिपेंट करना, जब मैंने कंपटीशन में हिस्सा लेना, मेरी एक कोशिश होती थी कि अव्वल दोम सोम में से मेरी एक पोजीशन आनी चाहिए। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आती थी। और तकरीबन 8-10 साल जो है ना ये कंपटीशन का सिलसिला चलता रहा, और ये ऐसा सिलसिला चलता रहा, नेशनल लेवल पर कंपटीशन हुआ, जो गवर्नमेंट लेवल पर हुआ, उसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई। उसके बाद फिर मुझे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हासिल होती है, फिर मुझे पाकिस्तान की तरफ से कुवैत भेजा गया, और कुवैत के अंदर वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन था माशाल्लाह। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 54 कंट्रीज़ थे, उनके कुर्रा जमा थे वहाँ पर, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 3rd प्राइज़ का इनाम माशाल्लाह माशाल्लाह। और वहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम गूंजा। और वही तो बात है ना कि कारी साहब देखिए, हर बंदा अपनी फील्ड में मुल्क का नाम रोशन कर सकता है,
اور یہ تو ویسے ہی اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم کام ہے. اور اللہ تعالیٰ، میں تو بچپن سے ہی سنتی آ رہی ہوں کہ رب تعالیٰ خود چنتے ہیں اپنے بندوں کو اس کام کے لیے. الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. قاری صاحب آپ کی اجازت ہو تو ذرا کچن میں بھی دیکھ آتے ہیں، کیونکہ آپ کو